हाय एवरीवन। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं नया टॉपिक जिसका नाम है डेथ ऑफ द पार्टनर। एडमिशन हो गया, रिटायरमेंट हो गया, सब मेरा प्लेलिस्ट में है। पूरा का पूरा प्रॉब्लम सॉल्व किया और सिस्टमेटिकली लेक्चर वाइज आप देखना है, जैसा लिखा रहेगा वैसी तरीके से देखना है। ओके, अब हम करने जा रहे हैं डेथ ऑफ द पार्टनर। बेटा इंसान है, एक दिन तो डेथ हो सकता है, तो जिस दिन कोई पार्टनर का डेथ हो जाएगा तो बेटा उसका हिसाब किताब देना पड़ेगा ना, उसका लीगल वारिस को, उसका बेटे को या उसका वाइफ को, जिसको बोलते हैं लीगल रिप्रेजेंटेटिव। तो जब भी किसी पार्टनर का डेथ हो जाएगा, डेथ तक बेटा ईयर एंडिंग देख के तो नहीं होगा ना, कभी भी मौत कभी भी आ सकता है। तो बेटा क्या क्या उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव को दोगे, ओके, क्या क्या उन्हें देना है। तो सबसे पहले 7 चीज़ देना है आपको, 6 और 7 चीज़ देना है। तो चलो एकदम इजी ट्रिक समझाता हूँ कैसे उसको याद रखना है। सबसे पहले जब वो पार्टनर आया होगा, जो पार्टनर का डेथ हो गया, सुन रहे हो, जो पार्टनर का डेथ हो गया, अब जो डेथ हो गया तो क्या क्या दोगे। पहला उसका कैपिटल देंगे हम लोग, सुन रहे हो, उसका कैपिटल देंगे, क्योंकि जब वो आया था तो कैपिटल लेके आया था, तो उसका कैपिटल वापस करेंगे। ओके, कभी कभी डीड में लिखा रहता है कि कैपिटल पे इंटरेस्ट भी देंगे, तो इंटरेस्ट का जिक्र किया रहेगा तो ही देना, नहीं बोला तो कैपिटल पे इंटरेस्ट नहीं देंगे। ओके, तो कैपिटल दोगे तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दोगे अप टू द डेट ऑफ द डेथ। पकड़े चलो, डेथ हुआ था, ईयर एंडिंग मार्च है, लेकिन मौत 31 दिसंबर को आ गया, 31 दिसंबर 2021 को। ऐसे एग्जाम्पल बता रहा हूँ। तो ये 9 महीने का ही हम ब्याज देंगे उसको, क्योंकि अप्रैल से लेकर दिसंबर 9 महीना होता है जब भी डेथ होगा। अप्रैल में, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, तो जब भी डेथ होगा उतना महीने का ही हम ब्याज देंगे, क्योंकि ब्याज साल का होता है। ओके, तो वैसे लिखा है। तो कैपिटल दोगे, सेकेंड क्या दोगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अप टू द डेट ऑफ डेथ। समझा? आगे बढ़ते हैं। शेयर इन जनरल रिजर्व, बैलेंस शीट में होता है ना जनरल रिजर्व, तो जनरल रिजर्व सेविंग था सब पार्टनर का, तो कल कोई पार्टनर डेथ हो जाएगा तो रिजर्व में भी उसको शेयर देंगे। तो जोड़ी जोड़ी याद रखो, स्टार्टिंग का 3 तो याद रहेगा, बैलेंस शीट का आइटम में दिखता है, देखो ना, कैपिटल बैलेंस शीट में रहता है, कैपिटल याद आएगा तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी याद आएगा, और जनरल रिजर्व उसके नीचे रहता है। तो स्टार्टिंग का 3 याद रहेगा, क्या क्या दोगे, कैपिटल दोगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दोगे और जनरल रिजर्व को शेयर दोगे। आगे बढ़ते हैं, अगला 3 जोड़ी, शेयर इन गुडविल देंगे। शेयर इन गुडविल वो तो अपन रिटायरमेंट में भी कर रहे थे, एडमिशन में भी कर रहे थे, शेयर इन गुडविल वो देंगे। रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे तो उसका प्रॉफिट का हिस्सा देंगे, क्योंकि एसेट्स कम ज़्यादा हुआ रहेगा तो उसका प्रॉफिट लॉस डेथ वाला पार्टनर को भी देंगे। एंड द लास्ट, ये एक एक्स्ट्रा है, प्रॉफिट 2 होता है, एक प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन, दूसरा प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ द डेथ। ये क्या है सर, सोचो 1 अप्रैल 2021 से फर्म काम कर रहे थे, 3 लोग A, B, C, और A का डेथ हो गया, 9वां महीने में डेथ हो गया, यहाँ पे आके डेथ हो गया उसका, A का डेथ हो गया, सुन रहे हो, लेकिन B और C तो जिंदा है ना, B और C तो जिंदा है, तो A को ना उतना ही प्रॉफिट देंगे अप्रैल से लेके, सुन रहे हो ड्राइंग के थ्रू, एक को प्रॉफिट कभी तक देंगे, जिस दिन तक उसका डेथ हो गया था उस दिन तक उसको प्रॉफिट का शेयर देंगे। लेकिन एक डाउट है फिर से, सर प्रॉफिट तो हुआ ही नहीं है, प्रॉफिट तो साल का आखिरी को होगा, तो हम लोग ना एक नया वर्ड यूज़ करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस। हम उसको देंगे पैसा, लेकिन अभी अपना जेब से देंगे, एडजस्ट करेंगे, प्रॉफिट लॉस सस्पेंस वर्ड यूज़ करते हैं। तो अक्सर ये जो शेयर इन द प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ द डेथ होता है ना, उसका एंट्री आता है प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। नॉलेज के लिए याद रखो, क्या एंट्री पास करते हैं इसका, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस, क्योंकि प्रॉफिट का ही पता नहीं है, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल, सुने, टू पार्टनर्स कैपिटल। एंड द लास्ट, शेयर इन द जॉइंट लैब पॉलिसी। बोले लास्ट का 3 कौन सा था, शेयर इन द गुडविल, शेयर इन द प्रॉफिट एंड रिवैल्यूएशन, शेयर इन द प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ द डेथ, राम सत्य है, और लास्ट JLP अलग से याद रखो। टोटल 7 लोग याद हो गया, देखो मेरे को याद हो गया, आपको भी याद आना चाहिए, मैं पढ़ रहा हूँ, देखो आग में आग डाल के बात करने का। शेयर इन द कैपिटल, इंटरेस्ट कैपिटल और जनरल रिजर्व का शेयर, 3 हो गया। नेक्स्ट, शेयर इन गुडविल, प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन एंड शेयर इन द प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ द डेट, और अलग से JLP। बस ये 7 चीज़ आप पार्टनर को हमेशा देना है। अब हम लोग प्रॉब्लम करने जा रहे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्टडी मैटर क्वेश्चन नंबर 4। इरेज कर दो, आप नोट कर लो, इसको हमेशा याद रखो।
तो आ जाओ, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट लिखो, एग्जाम में आ चुका है, नवंबर 19 में भी आ चुका था सेम क्वेश्चन, नंबर चेंज करके। तो बी एंड एन मिला क्वेश्चन, बी एंड एन आर पार्टनर, डीड में लिखा है इंटर दैट अकाउंट्स टू बैलेंस 31 December every year, the profit is divided between B and B 1/2 and N 1/3, 1/2 और 1/3 मतलब 1/2 और 1/3। एंड क्या रेशो सही तरीके से नहीं दिया है, रेशो सही तरीके से नहीं दिया है, पहले हम लिखेंगे उसको। हाँ, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कुछ ऐसा बोलता है, बी और एन का साइड में लिख देता है, यहाँ लिख के दिखा देता हूँ, या दिखे नहीं रहा है ना, इरेज कर दूंगा। बी और एन वो कैसे बोला प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, 1/2 और 1/3, 1/2 और 1/3, बेस किधर सेम है तो इसका बेस सेम करेंगे, तो किससे इंटू करेंगे, 6 लेके आना है, तो इसको 3 से इंटू करेंगे और इसको 2 से इंटू करेंगे, तो इसका रेशो है 3:2। बोलो समझा, रेशो क्या रहेगा 3:2, सीधा तरीके से नहीं दिया तो लिख के रखा, रेशो है 3:2। आगे बढ़ते हैं। कैरी टू रिजर्व 1/6, दैट इन द इवेंट और डेथ ऑफ द पार्टनर इज एग्जीक्यूटर, मतलब उसका वारिस को क्या क्या मिलेगा, कैपिटल दिया जाएगा, हिज प्रपोर्शन द प्रॉफिट टू द डेट ऑफ द डेथ बेस्ड ऑन एवरेज प्रॉफिट ऑफ प्रीसीडिंग 3 कंप्लीटेड ईयर्स। प्रॉफिट तो मालूम नहीं है ना, तो पिछला 3 साल का जो प्रॉफिट किए थे ना उसका एवरेज पकड़ के उतना टाइम का प्रॉफिट देंगे आपको। ही शेयर इन द गुडविल बेस्ड ऑन 3 year परचेस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ 3 year, गुडविल का भी शेयर ऐसे निकालेंगे, पिछला 3 साल का एवरेज प्रॉफिट इंटू 3 करेंगे। हाँ क्या 3 year परचेस बोला है ना, तो डिवाइड बाय 3 इंटू 3 करेंगे। ट्रायल बैलेंस दिया है, बी एंड जनरल रिजर्व है, बिल्स रिसीवेबल है, इन्वेस्टमेंट कैश ट्रेड पेबल टोटल, द प्रॉफिट और तीनों साल का दिया 19, 20 और 21 का। एन का डेथ हो गया, 2 पार्टनर थे ना, सेकेंड वाला पार्टनर का डेथ हो गया ऑन 1 में, डेट बहुत काम का बेटा, 1 मई को डेथ हो, गिन लो, अप्रैल नहीं मई क्या गिनेंगे ना, ज़रा ध्यान देना, यही गलती करते, दिसंबर ईयर एंडिंग है तो जैन से गिनना चालू करेंगे, जैन फेब मार्च, कभी डेथ हुआ मई को डेथ हुआ, 1 तारीख से महीना नहीं होता है, जैन फेब मार्च अप्रैल 4 महीने का प्रॉफिट का शेयर देंगे उसको, गिना अच्छे से, जैन फेब मार्च अप्रैल, 1 मई को डेथ हुआ था तो 1 तारीख से महीना थोड़ी ना होता है। कैलकुलेट द शेयर इन द प्रॉफिट, शेयर इन द गुडविल, ड्रॉ एंड एग्जीक्यूटर अकाउंट। ठीक है, 3 चीज़ पूछा है, शेयर इन द प्रॉफिट बताओ, शेयर इन द गुडविल बताओ, तो पहले गुडविल निकाल लेते हैं, शेयर इन द प्रॉफिट और शेयर इन द गुडविल। ओके, वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ शेयर इन द प्रॉफिट, शेयर इन द प्रॉफिट कितना देंगे हम उसका वारिस को, तो ये बताओ 3 साल का प्रॉफिट दिया ना हमें, 2019 का प्रॉफिट है 42,000, 2020 का प्रॉफिट है 39,000 और 2021 का प्रॉफिट है, ये हो चुका है इसीलिए हमें मालूम है। तो इसका एवरेज करोगे तो तीनों को प्लस करो, डिवाइड बाय 3 करो, तो एवरेज प्रॉफिट आएगा आपको 42,000 आएगा। एवरेज प्रॉफिट 42,000 साल का रहता है, पर एनम मतलब साल का होता है, लेकिन इसका डेथ का भी हुआ पार्टनर का 4 महीने के बाद हुआ, तो एन शेयर्स, किसका शेयर, एन शेयर इन प्रॉफिट, एन शेयर इन प्रॉफिट कैसे निकाल, ध्यान देना, प्रॉफिट पूरा फर्म का है ना, तो उसमें दोनों लोग का होगा, तो एन का शेयर इसमें 2/6 है, बरोबर, 3:2 ना, 3 2 जा 6, 3 इंटू क्या, और 3 2 जा 6, 2, 3:2। हाँ, 3:2 इनका शेयर है, तो एन का शेयर कितना रहेगा सुनो, 42,000 इंटू 2/345, 3/5 करेगा तो एन का शेयर आएगा, एन का शेयर, लेकिन एन
पूरा साल भर थोड़ी ना जिंदा था, 4 ही महीने तो इंटू 4/12 करने का। बोलो समझा क्या किया? 42,000, सुन रहे हैं, 42,000 इंटू 2/5 करे तो n का शेयर आएगा पूरा साल का, लेकिन पूरा साल भर थोड़ी ना जिंदा था, 4 ही महीने था, बाद में भगवान के पास चले गया, तो इंटू 4/12, समझा? तो n को कितना देंगे? 5,600 रुपये देंगे। बोलो समझा? शेयर इन द प्रॉफिट, समझा? 5,600 रुपये देंगे। अब और एक वर्किंग पूछा, कैलकुलेशन ऑफ n शेयर्स इन गुडविल। गुडविल में शेयर कितना होगा? तो आ जाओ, यही प्रॉफिट यूज़ करना है, तो एवरेज प्रॉफिट ऊपर से लिख लेते हैं। 42,000 था, गुडविल कितना साल का बोले हैं? गुडविल 3 ईयर्स का बोले हैं, तो 42,000 इंटू 3, 42,000 इंटू 3, तो गुडविल आएगा 1,26,000। ये फर्म का गुडविल है, तो n शेयर इन गुडविल कैसा होगा? n शेयर गुडविल कितना होगा? 1,26,000 इंटू 2/5, तो n का शेयर मिलेगा 1,26,000 इंटू 2/5, 50,400 हम लोग उसको गुडविल का शेयर देंगे। बोलो समझा? दोनों पॉइंट समझा? प्रॉफिट कैसे निकाला, गुडविल का शेयर कैसे निकाला। अब बोलता है एग्जीक्यूटर अकाउंट बनाओ, तो आ जाओ, एन से नंबर 3 का आंसर देंगे, एन एग्जीक्यूटर अकाउंट, एन एग्जीक्यूटर अकाउंट। तो एन एग्जीक्यूटर क्या क्या देंगे? उसका जो इनका जो ये थे, इनका कैपिटल, एन का कैपिटल मिलेगा, तो बाय एन से कैपिटल, वो कैपिटल इधर ट्रांसफ़र करें। कैपिटल में था 60,000 रुपया, ये देंगे, अभी बताया था थेरी में। फिर रिजर्व का शेयर देंगे, आपको बताया ना रिजर्व, लेकिन रिजर्व पूरा नहीं, अपना ही शेयर। रिजर्व में है 30,000, तो 30,000 का अपना शेयर कितना है? 2/5, सुने? 30,000 इंटू 2/5, आंसर 12,000 रुपये मिलेगा रिजर्व का शेयर। और बताओ प्रॉफिट का शेयर, लेकिन प्रॉफिट के लिए क्या वर्ड यूज़ करने का? प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। सुन रहे हो? क्या वर्ड यूज़ करने का? प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। कितना प्रॉफिट का शेयर मिलेगा? 5,600। और गुडविल का शेयर कौन देगा? कॉमन है वो पार्टनर देगा, दूसरा वाला पार्टनर, तो 20 कैपिटल लिखेंगे, एंट्री आएगा 20 कैपिटल टू एन, तो 20 कैपिटल कितना शेयर देगा? 50,400 वो देगा। अकाउंट टैली करते, कोई ड्राइंग भी कुछ नहीं है, जो भी पैसा रहेगा उसका वारिस को एंस लोन में ट्रांसफ़र करेंगे, टू एंस लोन। कितना आता है? 60,000 प्लस 12,000 प्लस 5,600 प्लस 50,400, 1,28,000 उसका लोन में ट्रांसफ़र करेंगे। प्रॉब्लम कंप्लीटेड। बोलो समझा? एकदम सिंपल क्वेश्चन ऑन डेथ ऑफ द पार्टनर। तो डेथ ऑफ द पार्टनर का ऐसा क्वेश्चन आपको करने आना चाहिए, ठीक है? चलो, इससे हार्ड क्वेश्चन और करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, और जिस ऑर्डर मैंने दिया उसी ऑर्डर में प्रैक्टिस करना। ओके, बाय बाय।